ओडिशा में भीषण रेल हादसा, एक के बाद एक भिड़ी 3 ट्रेनें। आखिर कैसे हुआ खौफनाक रेल हादसा? क्या है तीनों ट्रेनों की टक्कर की कहानी? ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की जान चली जाने की खबर भी सामने आई है। इस हादसे के बाद हर किसी के जहन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तीनों ट्रेनें आपस में कैसे टकरा सकती हैं, और तीनों ट्रेनें आपस में टकराई तो कैसे टकराई? इन सवालों का जवाब हर कोई तलाश रहा है। कैसे टकराई एक के बाद एक 3 ट्रेनें? चलिए अब हम आपको बताते हैं ये दर्दनाक हादसा आखिर हुआ कैसे। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ये हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार से 300 मीटर पहले ही डिरेल हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकरा गई और तीनों ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। क्या रही हादसे की स्थिति? हादसे को लेकर दी गई प्रेस रिलीज में सामने आया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए थे। वहीं A1, A2 कोच भी ट्रैक पर पड़े हुए हैं। वहीं कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर रह गए। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस में जान जाने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बेंगलुरु हावड़ा के इतने कोच क्षतिग्रस्त। वहीं बेंगलुरु हावड़ा मेल का एक GS कोच क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही पीछे की ओर का GS कोच और 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गईं। वहीं कोच A1 से इंजन तक की बोगी ट्रैक पर पड़ी हुई हैं। हादसा हुआ, डर गए लोग। इस हादसे में जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि टक्कर होते ही एक झटका लगा था और अचानक ट्रेन की बोगी एक तरफ पलट गई और कई लोग डिब्बे से बाहर निकलकर ट्रैक पर गिर गए थे। सुनाई दी धमाकों जैसी आवाज। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तेज आवाजें सुनाई दी थी। एक के बाद एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर लोगों की भीड़ मौके पर लग गई थी। लोगों की माने तो ट्रैक पर बोगियां पड़ी हुई थी और मौके पर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटनास्थल की तस्वीरें देखकर उनकी भी रूह तक कांप गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद खुद रेल मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली थी। बल्कि PM मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।